अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान आरिफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज की क्लास नंबर 12 के साथ और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टूल सीखने वाले हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है इन पेज में सिलेक्ट ऑल और फाइंड एंड रिफिल टूल। ठीक है, ये दोनों टूल्स के बारे में आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तफसीलन से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं हम अपने इन पेज की स्क्रीन पर। इन पेज की स्क्रीन पर जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैंने एक फाइल बना के रखी हुई है इन पेज की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक फाइल बना के रखी है जो 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 7 पेपर हैं, इसके 7 सफ़े हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से एडिट टूल में जाके यहाँ से सिलेक्ट ऑल और फाइंड एंड रिफिल टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सिलेक्ट ऑल, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सिलेक्ट ऑल का मतलब है कि अगर आप सब को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। और इसमें नई बात ये है कि अगर आप ये देखिए मेरे पेज पे, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये मेरे पेज पे 7 सफ़ात हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ Ctrl+A से। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑल हो गया, इसका मतलब ये है कि ये हमारे सातों के सातों पेज ही सिलेक्ट ऑल हो गए। ये भी देखिए, मैं ये पहला पेज है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज, 6वां पेज और 7वां पेज, ये सारे सिलेक्ट ऑल हो गए। इसका मेन फायदा ये है कि ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। हाँ, अगर आप इससे कुछ भी सा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टाइप टूल पर क्लिक कर लें, टेक्स्ट टूल पर, और यहाँ से आप जितना हिसाब को चाहिए यहाँ से माउस से आप ले सकते हैं। तो ये हो गया सिलेक्ट ऑल। अब अगर आप कुछ हिस्सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ हिस्सा नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से हम बॉक्स से क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। ठीक है, अब मैं एरो टूल पर क्लिक करूंगा तो इसके डॉट्स जाहिर हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसके 2-3 पेज बना लेने हैं। Ctrl+C, Ctrl+V। ऐसे हम 6 खाने बना लेते हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पे मुझे कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए, अब अगर आप एक क्लिक करेंगे तो दूसरा चले जाएगा, दूसरा क्लिक करेंगे तो तीसरा चले जाएगा। ऐसे आप एक ही क्लिक कर सकते हैं। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आपको ये 3 इसमें से 3 चाहिए तो आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे, जितने आपको चाहिए आप उतने क्लिक कर सकते हैं। अब ये देखो, मैंने शिफ्ट प्रेस करके ये 3 क्लिक ले लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर आपको अपने शिफ्ट प्रेस करना है और अगर आपको ये सारे आपने सेलेक्ट कर लिए, अब अगर आपको कोई नहीं कुछ नहीं भी चाहता, एक आधा अगर आप गलती से सिलेक्ट कर लिया, एक आधा आपने,
तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा, चला जाएगा, भी सिलेक्ट नहीं होगा। इस शिफ्ट कमांड की मदद से आप मुख्तलिफ साइज के जिधर जिधर से आपको चाहिए आप उधर से सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये आपको सिलेक्ट ऑल टूल समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, मैं इस सफ़े को काट देता हूँ। अब हम जो फाइंड एंड रिफिल टूल है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, शॉर्टकट की कंट्रोल एफ, सॉरी इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एफ। अब हम अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक बार सामने आ जाएगी, ये वाली बार। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं, अगर मिसाल के तौर पर आपने कुछ एक ही लफ्ज की गलती कर दी, इन काफी पेपरों में सातों के सातों पेज में एक लफ्ज की गलती करती, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं इसी टूल की मदद से। अब अगर मैं इसमें ढूंढना चाहता हूं, मैं इस सातों पेज में लफ्ज अल्लाह कितनी बार लिखा है या कहां पे लिखा है, तो मैं इधर से इधर ही लिख देता हूं अल्लाह। ठीक है, अब मैं ये फ्रॉम बिगनर पे क्लिक करना है, उसके ऊपर अल्लाह लिख के, इस बार में कुछ नहीं करना, अल्लाह लिखना है और फ्रॉम बिगनर पे क्लिक करके आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ब्लैक डॉट आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए। अब मैं और क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो फिर आ जाएगा, और क्लिक करता हूँ फिर आ जाएगा, और क्लिक करता हूँ, ऐसे मैं क्लिक करता जाऊंगा तो ये मुझे सातों के सातों पेज पे बताता जाएगा कि आपके पास लफ्ज अल्लाह कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने लफ्ज अल्लाह लिखा है, आप लिखना चाहते थे अल्लाह ताला या आप लिखना चाहते थे अल्लाह अकबर, तो आप ने लफ्ज अल्लाह लिख दिया। अब आप इसको सेट कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसको क्लिक करता हूं और मैं अपने होम पेज पे जाता हूं। ये देखें ये होम पेज है, ये देखें। अब मैं फिर इसी टूल पे जाता हूं, फाइंड एंड रिफिल टूल पे। अब इधर अल्लाह लिखा हो, मैं इधर लिख देता हूं अल्लाह, तो हमने लिखना था। ठीक है, अल्लाह की जगह पर अब हम क्या करना चाहते हैं, अल्लाह अकबर लिखना चाहते हैं, तो आप नीचे वाली बार में रिफिल विद में आप इसको लिखेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब अल्लाह अकबर करेंगे और फ्रॉम बिगिनर पर ही क्लिक करना है जब भी आपने कुछ करना है। तो इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो हम ढूंढने के लिए हमने इंटर किया था फाइंड एंड नेक्स्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें गलती को सुधारने के लिए, गलती को ठीक करने के लिए हम रीफिल ऑल कर देंगे। अल्लाह के जितने भी लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है जहां पर, वहां पर अल्लाह अकबर आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसको जो ही रीफिल ऑल करूंगा, इसमें मुझे 96 मरतबा ये बता भी देगा कि आपने इस पेज में 96 मरतबा अल्लाह यूज किया हुआ है और अल्लाह के लफ्ज को लिखा हुआ है 96 मरतबा। वो आप उसको ठीक कर दें। मैं ओके करूंगा तो ये देखें, मैं आपको ऊपर अब होम पेज पे जाता हूँ तो आपको बताता हूँ कि ये देखिए अल्लाह अकबर। ठीक है, ये भी, यहाँ भी अल्लाह अकबर लिखा गया, यहाँ पर भी अल्लाह अकबर लिखा गया, यहाँ पर भी अल्लाह अकबर लिखा गया, यहाँ पर भी अल्लाह अकबर लिखा गया। पहले हालांकि इस पे सिर्फ अल्लाह था, यहाँ पे अल्लाह अकबर, और यहाँ पे ये जितनी मरतबा अल्लाह लिखा हुआ है इस सातों पेज में, उतनी ही मरतबा ये ठीक हो गया। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो ऐसी आप प्रैक्टिस किया करें और प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप में पूछा करें कि सर आप भैया ना आपने ये बताया
हमें समझ नहीं आती। जो भी काम जो भाई मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो दिल में खुशी होती है कि चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह से और जो भाई इस पेज को इन पेज को सीख रहे हैं और उसके इल्म में इजाफा होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद उन भाइयों से यही उम्मीद है कि ये अच्छा काम कर रहे होंगे। अगर अच्छी जगह पर किसी जगह पर कंपनी में जॉब करेंगे तो उनका रोज़गार, उनका मामलात आपको फ़ायदा हासिल होगा उन मामलात की वजह से। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।